गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाला है। जितने लोग भी स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग, उनको इस चीज़ में ज़रूर प्रॉब्लम आता है कि बैक टेस्टिंग जब वो करने जाते हैं तो कोई भी एक प्रॉपर गाइड वो जो है वो उनको नहीं मिल पाता, जिससे वो पूरा प्रोसेस समझ पाए कि कैसे बैक टेस्ट किया जाता है एंड कौन कौन से फीचर्स जो हैं स्टॉक मॉक में जो सबसे अच्छे हैं, जो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में बहुत काम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होने वाला है। जिनको एक्सपीरियंस हो गया है वो लोगों को तो पहले से ही ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लोग अकाउंट एंड ऑल बना लेते हैं तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको, इस तरीके का इंटरफेस देखने को आता है। अब ये जो इंटरफेस में बास्केट फीचर जो है, होम एंड बास्केट, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है एंड ये बैक टेस्ट करने के लिए है कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं उनका बैक टेस्ट कैसा होगा। बट हम लोगों को ये जो है यूज़ नहीं करना, हम लोगों को एनालिटिक्स यूज़ करना है, हम लोगों को सिमुलेटर यूज़ करना है, बिल्डर यूज़ करना है, पोर्टफोलियो यूज़ करना है। ऑप्शन चेन और चार्ट्स का कुछ खास वो नहीं है, हमारा यही तीन जो है वो सबसे मेन है। इन तीनों को ही हम लोग समझते हैं अच्छे से। अब सिमुलेटर पे जैसे हम लोग जाते हैं तो सिमुलेटर हमारा होता है कि कोई भी डेटा हम लोग पास्ट का अगर बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो 2024, 23, 22, 21, 20, ठीक है, तो हम लोग 21 तक मैक्स शायद कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी मंथ में 2021 के किसी भी मंथ में जाके कुछ बैक टेस्ट करना चाहते हैं, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज या इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी, तो हम लोग जाके कर सकते हैं। ऐसे ही 2022 में भी, 2023 में भी, 2024-25 में, ठीक है। अब हम लोग सपोज करते हैं 2021 का कुछ डेटा हमको बैक टेस्ट करना है। हम लोग जाते हैं, मान लीजिए हमको अगस्त मंथ का बैक टेस्ट करना है एक वीकली एक्सपायरी में। तो वीकली एक्सपायरी 6 अगस्त को हम लोग 2021 में जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस, मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिसेंटली हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताए हैं यूट्यूब पे, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसी का एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमारा बुलिश व्यू है मार्केट में, कि मार्केट अभी जो है इस वीक में बुलिश जा सकता है। सपोज कीजिए हमारा ये व्यू है सिंपल सा। तो अब हमको इसको प्ले करने के लिए ये सिंपल से एक स्ट्रैटेजी हम बना दी है, जिसमें लॉस जो है वो थोड़ा सा हम फिक्स कर देते हैं। 3% के आसपास लॉस के हम जो है फिक्स कर दिए। अब 3% से ज़्यादा इसमें हमको लॉस नहीं हो सकता। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी अगस्त मंथ के जो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक है, इसमें प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीके से आगे बढ़ के, जैसे हम 9:46 में इस ट्रेड को डाल दिए। अब हम 30 मिनट से भी आगे जा सकते हैं, 5 मिनट से भी, 15 मिनट से भी, 2 घंटे से भी। तो जितने टाइम हम जा सकते हैं, तो जितना टाइम चाहें हम लोग उसमें आगे बढ़ के और चेक कर सकते हैं। और ये जो प्राइस हमको शो होगा वो एग्जैक्ट प्राइस हमको शो होगा जो एक्चुअल में मार्केट में होगा 2021 में अगस्त में, ठीक है। तो प्राइस जो है वो हमारा जैसे लाइव मार्केट में मूव करता है उस तरीके से यहाँ पे मूव होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है इस पर्टिकुलर दिन या इस पर्टिकुलर वीक में प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब जैसे इस स्ट्रैटेजी में हमारा सिंपल सा रूल है कि जब भी कुछ प्रॉफिट हमको दिख जाए तो हम लोग जो बाइंग लेग से उसको एग्जिट कर देते हैं एंड सेलिंग, और जो बाइंग लेग हम लोग बाई किए थे उसको हम लोग थोड़ा सा अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि हाँ, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वो प्रॉफिटेबल है। अब इस तरीके से हम जितने भी बैक टेस्ट करना चाहें, जितने हफ्तों का बैक टेस्ट करना चाहें, जितने महीनों का बैक टेस्ट करना चाहें, हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिमुलेटर का यूज़ है। अब सिमुलेटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, वो है कि हम लोग बैक टेस्ट कर लिए। अब बैक टेस्ट करने के बाद हम लोगों को चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो सेव हो जाए। तो हम लोग को कॉपी पेन लेके और लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे एंड एग्जिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। सेव करते टाइम हम लोगों को एक क्रिएट न्यू करके एक नाम बनाना होगा, कोई भी एक। सपोज कीजिए हम यूट्यूब करके एक बना दिए यूट्यूब, ठीक है। अब ये जिस तारीख को हम ट्रेड लिए हैं ना, उस नाम से हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब अगले वीक गए, अगले वीक में हम वापस से बैक टेस्टिंग किए। बैक टेस्ट करने के बाद वापस हम लोग एग्जिट किए एंड वापस से यहाँ पे हम लोग सेव किए सेम यूट्यूब के फाइल में। तो अब ये जो है ना, ये बैक टेस्ट बहुत अच्छा डेटा हमको शो करेगा। किस तरीके का डेटा? अब वो दिखेगा कहाँ से? वो हम लोग को यहाँ पे शेव्ड स्ट्रैटेजीज में दिखेगा। सेव्ड स्ट्रैटेजीज में जाने के बाद
यूट्यूब पे हम लोग जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग जितने भी ट्रेड्स, मान लीजिए कि हम लोग 2 साल का बैक टेस्ट करके यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो 2 साल का डेटा हमको दिखाएगा इस तरीके से। जैसे हमारे पास मान लीजिए डेटा है, तो 2 साल का डेटा हमको दिखाएगा कि इतने ट्रेड्स हुए हैं, इतने टोटल प्रॉफिट्स ये हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है, ये मैक्स प्रॉफिट है। ये सारा हमारा मैनुअल बैक टेस्टिंग का डेटा ये शो करेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से शो करता है। विन रेट दिखाएगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाएगा, ठीक है, विनिंग स्ट्रीक दिखाएगा, एवरेज लॉस, एवरेज विन, सब कुछ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसी रीज़न से यहाँ पे सेव करना बैक टेस्टिंग का रिजल्ट बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये बैक टेस्ट करते टाइम ये सबसे बड़ा फीचर है, ये सबसे मेन फीचर है जो यूज़ करना। अब इसके अलावा जो भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रैटेजी का सेक्शन है जिसमें आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बुलिश और बेरिश का भी है स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर रोलिंग स्ट्रैडल का है। अब रोलिंग स्ट्रैडल हम लोगों को उतना खास यूज़ नहीं करना है, बट रोलिंग स्ट्रैडल उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करने से पता चल जाता है कि हाँ प्रीमियम डीके हो रहा है या नहीं। अगर प्रीमियम स्पाइक हो रहा है तो वहाँ पर हमको दिख जाएगा। तो हम लोग बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं इसको यूज़ करते हैं, बट हमारा कुछ खास इसमें यूज़ नहीं है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप बैक टेस्ट समझ गए, एग्जिट करके सेव करना समझ गए। यहाँ पे एक एमटीएम का फीचर है, ठीक है। यहाँ पे जब एमटीएम चलेगा वो दिखता है, स्ट्रैटेजी है, फिर ओआई है, रोलिंग स्ट्रैडल है। तो इन चारों पांचों का जो हमारा यूज़ जो है वो मेजर नहीं है, सिर्फ पे ऑफ चार्ट का ही हमारे पास यूज़ है। एंड यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका यूज़ है। अब जब हम लोग जैसे ये आपको जब दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे एड ऑन्स करके एक चीज़ आता है। एड ऑन्स करने पे हम लोगों को एंट्री और एग्जिट जो है ना, डेट और टाइम दोनों हम लोगों को यहाँ पर अगर टिक कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है बैक टेस्ट करने में, ठीक है। हमको एंट्री टाइम भी मिल जाता है, एग्जिट टाइम भी मिल जाता है और साथ में डेट भी मिल जाता है। डेल्टा का कुछ खास यूज़ नहीं है अगर हम डेल्टा वाला स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करना है तो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ग्रीक्स बाय लॉट साइज भी आप लोग कर सकते हैं, सो फुल पीएनएल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग को अगर सिर्फ ये दोनों चीज़ आप अगर क्लिक कर देते हैं तो काफ़ी रहेगा, बाकी सबको आप अनटिक कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करना है तो आपको। तो ये सिमुलेटर में यही हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली क्या क्या है, पे ऑफ आपको दिखेगा, पे ऑफ मैनेज कैसे करना है वो जैसे जैसे आप अभी बिगिन किए हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पे ऑफ जो है वो बाद का चीज़ है, पहले प्लेटफॉर्म जो है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म सिंपल सा हमारा यही है कि बैक टेस्ट तरीके से करते हैं, यहाँ से हम लोग सेव करते हैं। अब जो हमारा पोर्टफोलियो का सेक्शन है और बिल्डर का सेक्शन है वो क्या है, तो बिल्डर का सेक्शन हमारा वो होता है, मान के चलिए कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं लाइव ट्रेड करने के लिए। अब लाइव ट्रेड हम लोग करेंगे तो लाइव ट्रेड करने से पहले हम पर्सनली क्या करते हैं आपको हम बताते हैं। जैसे हमको सपोज कीजिए कि लाइव ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में एक लाइव ट्रेड हमको डालना है। हम सपोज कीजिए कि आयरन फ्लाई डाल रहे हैं, बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई हम बना दिए। अब यहाँ पे जो लेग्स हम लोग चूज़ किए हैं या जितने लॉट्स हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 10 लॉट लेके चल रहे हैं, तो 10 लॉट में हम लोग को मार्जिन एंड ऑल सब कुछ देख लिए। एंड जो जो लेग्स हम लोग रखे हैं ये सेम लेग पहले हम स्टॉक मॉक पे आने के बाद यहाँ पे डालते हैं, फिर इसको हम पोर्टफोलियो सेक्शन में सेव करते हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से सेव करने से क्या हुआ ना कि ये पोर्टफोलियो सेक्शन में सेव हो गया। अब बिल्डर का सिर्फ सिंपल सा ये यूज़ है कि लाइव मार्केट में अगर कोई स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं एंड सेव करना चाहते हैं जिससे आप ट्रैक कर पाएँ उस स्ट्रैटेजी को फ्यूचर में, तो बस बिल्डर का बस यही काम है। एक बारी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना दिए और सेव कर दिए तो पोर्टफोलियो सेक्शन में ये जाके सेव हो जाता है। अब हमको इस स्ट्रैटेजी में इन फ्यूचर कोई भी एडजस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमको ये लेग एग्जिट करना पड़ा एंड इसके जगह पे हमको ये बाई करना पड़ा एग्जांपल, तो यहाँ पे जो हम एग्जिट किए हैं ये सेम लेग हम पहले पे ऑफ में एग्जिट कर देंगे स्टॉक मॉक पे, उसके बाद ब्रोकर में जाके एग्जिट करेंगे एंड यहाँ पे बाई कर लेंगे पहले, उसके बाद ब्रोकर में जाके बाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों को एग्जीक्यूशन करने से पहले, ब्रोकर में एग्जीक्यूशन करने से पहले अगर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया मिलता है ट्रेड्स में अपने। एंड अगर आप लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें देख के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अब प्लस आपको ये भी पता रहता है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ में, आप जो रूल्स बनाए हैं स्ट्रैटेजीज़ का वो फॉलो कर रहे हैं नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इससे आपको पता चल जाता है कि जो भी हमको एक्शन लेना है ब्रोकर में, पहले हम स्टॉक मॉक पे आके जो स्ट्रैटेजी सेव की हैं उसमें हम कर लेते हैं, फिर ये सेम चीज़ हम अपने ब्रोकर में रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल ऑप्शन सेलिंग करने का सबसे रिलायबल तरीका है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मॉक, जिसमें हम लोग
सिमुलेटर जो है वो यूज़ करते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। बिल्डर हम लोग यूज़ करते हैं लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी को बना के सेव करने के लिए। एंड पोर्टफोलियो सेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कि जो स्ट्रैटेजी सेव हो चुके हैं उनमें अगर हमको बैक टेस्ट, उनमें अगर हमको कुछ चेंजेस करना पड़ा, लाइव मार्केट में जो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, वो सिंपल एडजस्टमेंट्स करके एंड फिर लाइव मार्केट में अपने ब्रोकर में एडजस्टमेंट जो इसमें किए हैं उसको सिंपल रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है, तो यही बेसिकली 3 यूजेस होता है स्टॉक मॉक का। यही 3 चीज़ें हम लोग स्टॉक मॉक में यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा ऑप्शन चेन है, चार्ट्स एंड ऑल के बहुत सारे फीचर्स अभी आ रहे हैं, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एज अ पोजिशनल ऑप्शन सेलर इन्हीं 3 चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ये जो स्टार्टिंग के 2 चीज़ें हैं ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हैं। हम लोग मैनुअल इंट्राडे ट्रेडर्स बोलिए या एल्गो ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये एल्गो ट्रेडर्स के लिए है और ये मैनुअल ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो। यहाँ पे एक लर्निंग का भी सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग एजुकेशन की बहुत सारी वीडियोस है, ये आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। एंड यही एक हमारा सिंपल सा स्टॉक का गाइड था। ठीक है, एंड अब इसमें क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज हम बना दिए। तो ये ब्लू लाइन बेसिकली क्या होता है, तो ब्लू लाइन बेसिकली ये होता है कि जब भी प्राइस अचानक से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं, जैसे आयरन काउंटर हम लोग बना देते हैं। चलिए यहीं पे हम बनाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में चलिए स्ट्रायंगल बनाते हैं, स्ट्रायंगल फेमस है, स्ट्रायंगल बना दिए। अब यहाँ पे अचानक से प्राइस आ जाता है तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन 600 रुपये प्रॉफिट होगा। बट अगर अचानक से प्राइस आता है यहाँ पे, तो जो टारगेट हमको दिख रहा है 5,766 रुपये का लॉस, वो अचानक से प्राइस यहाँ पे आने से इतने का हमको लॉस होगा। तो ब्लू लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी स्ट्रैटेजीज हम लोग करते हैं तो ब्लू लाइन को मैनेज करते हुए चलते हैं, ब्लू लाइन को फ्लैट करते हुए चलते हैं। तो अभी जैसे ये अगर आपका फर्स्ट वीडियो है, बेसिक्स सीख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ब्लू लाइन के बारे में सीखना शुरू करना चाहिए। ब्लू लाइन के वीडियो एक हम बना चुके हैं पहले, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को स्ट्रैटेजीज एंड ऑल पे जाने का ज़रूरत होगा, एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑल का भी वीडियो जो है वो हम डाल ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और मेजर चीज़ें इसमें नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे आप बेसिक्स ये चीज़ हम बता दिए, ये सीख लिए, जैसे आप जाएंगे बैक टेस्ट 1-2 हफ्ते का करना सीखेंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेगा, सारी डिटेल्स देख के एंड आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कूपन यूज़ कर सकते हैं DEC, और ये जो कूपन है वो लास्ट डे जो है वो आज ही है, क्रिसमस डे का, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।